हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जे आर साइंस। आज हम जानेंगे वैलेंसी के बारे में। गाइस, हम जितना वैलेंसी के बारे में जानते हैं हम अक्सर यही सोचते हैं कि किसी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंसी कहा जाता है। या अक्सर हम ये भी कहते हैं कि किसी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उसको पूरा भरने के लिए होती है उसी को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी निकालते वक्त हमारे मन में कोई डाउट ना रहे, इसीलिए आज हम सीखने जा रहे हैं वैलेंसी निकालने का बिल्कुल सही तरीका। किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को ही हम बेसिकली वैलेंसी कहते हैं। और इस कम्बिनेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर होती है, कभी भी फ्रैक्शंस में या पॉइंट में लिखी नहीं जाती है। So in correct way, valency is nothing but the number of electrons an element can lose or gain to attain stability. यहाँ पर हम किसी एलिमेंट को स्टेबल तभी कहेंगे जब उसके एटम के जितने भी शेल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं किसी एलिमेंट की वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। गाइस, स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसके एटम की आउटर मोस्ट शेल जो है पूरी इलेक्ट्रॉन से भरी रहे। और इसके लिए वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चाहे इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ने पड़े या लेने पड़े, लेकिन वो चाहेगा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो पूरे इलेक्ट्रॉन से भरी दिखे। इसी प्रोसेस को यानी इलेक्ट्रॉन गेन होने को या लूज होने को ही हम वैलेंसी कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में गेन होते हैं वही वैलेंसी होती है, या किसी में इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़रूरत होती है तो लूज जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसी को हम उतनी वैलेंसी कहते हैं। एटम की आउटर मोस्ट शेल को पूरा भरने के लिए जब बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत होती है उसको हम गेनिंग कहते हैं। दूसरी कंडीशन में एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट सेल से डोनेट कर देता है ताकि उसके पास जो आउटरमोस्ट सेल रह जाए वो इलेक्ट्रॉन से पूरी भरी हुई रह सके। इलेक्ट्रॉन्स भरने का सीक्वेंस हम जानते हैं, 2 फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, इस तरीके से चलता रहता है। अब इन दोनों केसेस में किस केस को सेलेक्ट किया जाए वैलेंसी को डिसाइड करने के लिए, तो गाइस आप हमेशा ये याद रखना कि ऑलवेज लूजिंग और डोनेटिंग के केस में कम इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें निकल रही होगी वही उस एटम की वैलेंसी होगी। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सोडियम एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं। एज वी ऑल नो, एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिटर्न एज 281। सो गाइस, यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल में ये डोनेट कर दे किसी को, तो इसके पास जो कन्फिग्रेशन आएगी 2 एंड 8 निकल के आती है। दैट इज द स्टेबल कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन क्यों है? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल जो है इलेक्ट्रॉन से पूरी भरी हुई रहती है। एंड सेकेंड कंडीशन में आउटरमोस्ट शेल को ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर ले, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 8। सो एज आई सेड अर्लियर, हमेशा कम इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन अराइज होगी उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ रहा है, लेकिन तीसरे आउटरमोस्ट शेल को भरने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं। सो एक कम वाले केस को प्रेफर करेगा, दैट इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो गाइस, यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी सोडियम की 1। और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम वैलेंसी निकालते हैं गाइस सल्फर की। एज एटॉमिक नंबर इज 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2, 8 एंड 6। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन अराइज होती है। पहली कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड मे अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ 2 एंड 8। एंड इन सेकेंड कंडीशन it may gain 2 electrons so that it can attain configuration 2, 8, 8. So again, कम इलेक्ट्रॉन की कंडीशन जहाँ पर होगी हम उसी को लेंगे डिसाइड करने के लिए वैलेंसी को। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो हमेशा कम वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी गाइस सल्फर की 2। आइए हम और एलिमेंट्स की वैलेंसी देखते हैं। यहाँ पर मैंने
एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम की वैलेंसी 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी लिखेंगे इसकी 2 ही लिखेंगे, एंड 2 पहली शेल होती है और पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी है इट मीन्स इसको ना गेन करने की ज़रूरत है ना ही इसको लूज करने की ज़रूरत है, तो वैलेंसी इसकी 0 हो जाएगी। एंड लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 1, वैलेंसी यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं, इसको गेन नहीं करेगा 8 बनाने के लिए। ऑब्वियसली कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस को प्रेफर करेगा, दैट इज द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर बेरिलियम 2 and 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पर वैलेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बजाय 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। हमेशा कम को प्रेफरेंस देना है इसी तरीके से। एंड बोरोन का देखिए 2 and 3, तो यहाँ पर भी ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन 2 and 4, यहाँ पर देखिए दोनों केस हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे वैलेंसी 4 ही रहनी है। तो ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, साझेदारी करता है, तो यहाँ पर वैलेंसी इसकी 4 ही रहती है। एंड नाइट्रोजन में 2 and 5, तो यहाँ पर या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑब्वियसली कम वाला केस डिसाइड करेगा वैलेंसी को, तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट्स वाई वैलेंसी यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन 2 and 6, तो यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी ऑब्वियसली। फ्लोरीन 2 and 7, वही बात है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 ले लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो 1 लेना प्रेफर करेगा, तो वैलेंसी विल बी 1। एंड इन केस ऑफ नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 8, तो आउटर मोस्ट सेल इसकी ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसको ना लेने की जरूरत है ना देने की, तो दैट्स वाई वैलेंसी विल बी 0। सो गाइज इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है सभी एलिमेंट्स की। यहाँ पर आप एक बहुत ही गजब की चीज़ देख रहे होंगे कि वैलेंसी का सीक्वेंस किस तरीके से बढ़ रहा है। यू कैन सी 1 2 3 4, देन 3 2 1 0, देन 1 2 3 4, देन 3 2 1 0। सो वैलेंसी जब भी बढ़ती है 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से कम होने लगती है, 0 तक आती है, फिर 1 से स्टार्ट होती है। तो ये सीक्वेंस वैलेंसी निकालने का होता है। सो चलिए गाइज अब हम जानते हैं वैलेंसी निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। गाइज ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 and 4 तक होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। सो जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी। बट अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 5 6 7 और 8, देन वैलेंसी जब भी हम निकालेंगे तो 8 में से उसको हम माइनस कर देंगे। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, देन वैलेंसी विल बी 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी विल बी 8 - 6, इट मीन्स 2। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो वैलेंसी विल बी 8 - 7, दैट मीन्स 1। आइए पिछली वाली हमारी जो टेबल थी एक बार उसमें देख लेते हैं इसको, तब समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो देखिए वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो वैलेंसी 1। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वैलेंसी 0। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी 2। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन में, यहाँ पर वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। चलिए फिर से उस टेबल में चलते हैं और फिर से समझते हैं इस फॉर्मूले को। उसमें यहाँ नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है 2 5। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए दैट मीन्स 4 से ये ज़्यादा हो गया, तो वैलेंसी हम जब भी निकालेंगे 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, सो दैट्स वाई वैलेंसी विल बी 3। यू कैन सी 3। अगेन इन ऑक्सीजन electronic configuration is 2 6, valence electron is 6, that is more than 4, so valency हम जब भी निकालेंगे 8 में से मैं इसको माइनस कर देंगे, तो दैट इज 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। इसी तरीके से हम कहीं से भी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी इस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ इधर 12 एटॉमिक नंबर, दैट इज मैग्नीशियम 282, valence electron is 2, valency is 2. Aluminium 283, valency
3 because valence electron is 3. Silicon, valence electron is 4 and valency will be 4. Phosphorus, valence electron is 5, यानी ये 4 से ज़्यादा हो गया तो वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके आ जाएगी, तो 8 - 5 दैट इज 3. सल्फर 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 मोर देन 4, तो 8 में से 6 माइनस हो गया 2. ऐसे ही सेम इसमें 8 में से 7 को माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा. नियॉन सॉरी आर्गन, आर्गन 288, यहाँ पर सारे शेल भरे हुए हैं, आउटरमोस्ट शेल को जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन ना देने की ना लेने की, तो वैलेंसी विल बी 0. अगेन पोटेशियम 2881, सो लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, तो वैलेंसी भी 1 होगी, 2 है तो 2 होगी. सो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है कि 1 से लेकर 4 तक के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उतनी ही उसमें वैलेंसी कही जाएगी उस एलिमेंट की. लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होने लगते हैं तो हम वैलेंसी निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करके. ये सब आपने देख लिया होगा. देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 से लेकर 4 तक है तो वैलेंसी भी 1 से लेकर 4 तक है. लेकिन यहाँ पर जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हुए यानी 5, 6, 7 एंड 8, तो ये वैल्यूज़ जो है 8 में से माइनस होके आने लगी. 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1. इस तरीके से वैलेंसी ये निकाली जाती है. सो गाइस ये बहुत ही इजी ट्रिक थी वैलेंसी निकालने के लिए जो मैंने आपको बताई है. मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और अब जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी होगी आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन. आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.